उसे छूता है तो वो व्यक्ति चंगा होता है। हालेलुया। क्योंकि आज ऐसा हो चुका है कि दवा गोलियों में भी से ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य हमें क्या करना है, विश्वास करना है। उसकी सामर्थ जब हमारे ऊपर आता है, वो कैसे भी बीमार व्यक्ति की ना वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। उसके नाम से, उसके सामर्थ से, हालेलुया, सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। हालेलुया। तो आइए हम जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए जो वचन में अगुवाई करेंगे। जोरदार तालियां। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैन पड़ोसी को हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोले, स्वागत करें। ग्रेस सबको हाथ मिलाओ, प्रेज द लॉर्ड बोलो। हालेलुया। आज उपवास को कितना दिन हो गए? आज 7 दिन हो गए, है ना। कुछ लोग 7 दिन के उपवास, आज मेरे बड़े भाई के चर्च में भी उन लोग भी 7 दिन के उपवास में थे, तो उनका चर्च 7 दिन का उपवास था, तो आज शायद उन लोगों का खत्म हो गया रहेगा। अब तो कुछ लोगों ने 7 दिन के लिए रखा है, कुछ लोगों ने 30 दिन का भी उपवास रखा है, पता नहीं कहाँ से फंडा है, बट ठीक है, रीति रिवाज नहीं बनाना है, जैसा परमेश्वर लीड करे। कुछ लोग 30 दिन का रखे, है ना। बाइबल में 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 40 दिन है, तो ज़रूरी नहीं कि, है ना, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन ही करना है। जैसे परमेश्वर आपको लीड करे, 30 दिन हो, 40 दिन हो, 300 दिन हो। कुछ पास्टर्स लोग 300 दिन भी करते हैं। मैंने ऐसे कुछ पास्टर्स देखे हैं जो 300 दिन उपवास करते हैं। हालेलुया। पता नहीं वो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं या टाइमिंग के अनुसार करते हैं, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं, पर 300 दिन अगर वो रात के 12 से लेकर शाम को 6 बजे तक कर रहे हैं, तो 300 दिन बोला तो कैसे कर लेते हैं उनको ही मालूम है। या फिर वो टाइमिंग के अनुसार कर रहे हैं, 4-4, 5-5 घंटा। कुछ लोग चैन में करते हैं, चैन समझते हैं, फास्टिंग चैन में, कुछ 3 घंटा तू करेगा, 3 घंटा वो करेगा, 3 घंटा वो, तो ऐसे लेके कुछ लोग 300 दिन भी कर लेते हैं। हालेलुया। तो वो आसान हो जाता है करना। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ दिया, बल दिया, ताकत दिया, इस 7 दिन चलाया हमको, और अगला और कितना दिन बचा है? अभी कितना दिन बचा है? और कितना हफ्ता बचा है अभी? 33 डेज बचा, यानी पूरा 1 महीना भी बचा है। अगले महीने 9 तारीख तक हमारी उपवास क्या होगी, खत्म होगा, 9 फरवरी। तो अगले महीने हमारा एनिवर्सरी भी पार हो जाएगा। एनिवर्सरी में भी हम लोग क्या रहेंगे, उपवास रहेंगे। हालेलुया। तो इस बार का एनिवर्सरी मतलब तुम लोग मेरा उस दिन बर्थडे भी आता है, तो मेरा बचत हो गया। हालेलुया। तो उस दिन तुम लोग उपवास रहोगे, और आपको हैवी डोज तो दे नहीं सकते उपवास में, तो छोटा मोटा ज्योति को बोलेंगे एनिवर्सरी में क्या बनाने के लिए, वो क्या बनाती है फेमस, उगरानी, तो उस पर काम हो जाएगा एनिवर्सरी इस बार, है ना। उपवास में रहोगे, ज़्यादा तो हैवी नहीं खा सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको सहायता करे। धन्यवाद परमेश्वर को, और आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोग जो लगातार, जो कंटिन्यूसली 7 दिन यहाँ पर आए हैं, जो कुछ लोग स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही 7 दिन यहाँ पर आ रहे हैं, तो प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, और इसी प्रकार पूरा 40 दिन आएगा। हालेलुया। चर्च कल, है ना, कल हमने यहाँ पर फैमिली मीटिंग्स रखे थे, पारिवारिक सम्मेलन रखा था, और पूरा भरा हुआ था। कल देखे ना हम लोग ने, हालेलुया। तो कितना अच्छा लगा मेरे को कि कल पूरा भरा हुआ था, और सारे परिवार मिलकर यहाँ पर आए थे, तो ऐसा यूनिटी दिखाया तो बहुत अच्छा लगा, है ना। लेकिन जैसे पूरा परिवार यूनिटी था कल के एक दिन, लेकिन आज से शुरुआत है, आज वापस से यूनिटी है क्या घर में? हालेलुया। क्या वापस से रिलेशन टूट गया? तो वो जो रिलेशन होना चाहिए ना, वो हर दिन का काम है,
और हर दिन अपने रिलेशनशिप को क्या करना है, बनाना है। हालेलुया। चर्च, परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला था लीडर्स मीटिंग भी रखने के लिए, और आने वाले समय में इसी फास्टिंग के अंदर हम नौजवानों की भी मीटिंग रखेंगे, यूथ मीटिंग। तो कल नहीं परसों शायद हम यूथ मीटिंग भी रखेंगे। इसमें आप भी लोग आ सकते हैं। हम यूथ के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, जवानों के विषय में थोड़ा सा सीखेंगे। कि जैसा परमेश्वर मेरे को वुमेन्स के ऊपर बात करेगा तो वुमेन्स के ऊपर भी हम सीखेंगे, मेंस के ऊपर सीखेंगे, जैसा जैसा, ताकि ये फास्टिंग हमारे लिए सब खाना मिले। मेंस, वुमेन, लीडर, यूथ, बच्चे, एल्डर्स, सब के लिए हमको क्या मिले, ये पूरा 7 दिन हमको अलग अलग प्रकार का भोजन मिले। हालेलुया, आमेन, है ना। परमेश्वर जैसा लीड करेंगे हम वैसे जाएंगे। हाय, अपने आंखें को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पहले खुदावंत हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज के वचन जो आपने लाया है, और हम अगुओं को परमेश्वर आप प्रशिक्षण देने वाले हैं। आपका अगुआ एक आत्मिक अगुआ, एक स्पिरिचुअल अगुआ कैसा होना चाहिए है, आप हमें बताइएगा। अगुए के विषय में आपका बाइबल क्या कहता है, अगुओं ने कैसे रहना है, अगुए का क्यों कैसे व्यवहार करना है, वो सब कुछ आप हमें बाइबल के माध्यम से सिखाएगा। जो भी हॉचर्स ले रहे हैं प्रभु, खासकर उनसे बातें करें ताकि आप उनके जरिए काम करने पाए। पिताजी धन्यवाद बोलते हैं, आप मुझे सहायता मदद करेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। जोर से बोलेंगे हालेलुया। चर्च, आज की शाम है ना, ज़्यादा नहीं बात करेंगे, है ना। ऑलरेडी ये सारी टीचिंग मैं दे चुका हूँ, बट धीरे धीरे अभी परमेश्वर मेरे अंदर डाला है कि लीडर्स को ट्रेनिंग देना चालू कर। लीडर्स ट्रेनिंग, बाइबल स्टडी भी दे रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ लीडर्स ट्रेनिंग, अगुओं को भी प्रशिक्षण कर। तो मैं आने वाले समय में बहुत सारे लीडर्स के ऊपर टॉपिक विषय लेकर आऊँगा मैं। चर्च, मेरे साथ में अगर बाइबल लाया तो इब्रानी की किताब में जाते हैं। इब्रानी की किताब और 12वें अध्याय में हम लोग जाते हैं। इब्रानी की किताब 12 अध्याय। आज हम लीडर्स के विषय में सीखेंगे। लीडर्स, अगुआ, बोलो अगुआ, अगुआ। कितने लोग अगुआ है इधर? लीडर्स कितने लोग हैं चर्च में? कुछ लोग सोचते ही नहीं कि मैं लीडर हूँ चर्च में। कितने लीडर्स है इधर चर्च में? बोलेंगे पास्टर आपने तो हमको अपॉइंट ही नहीं किया, आपने अपने मुंह से नहीं बोला कि मैं लीडर हूँ, ये लीडर। मुझे लगता है अभी इस चर्च में सबको बोलना पड़ेगा कि तू ये चर्च का लीडर है, तू ये चर्च का लीडर है, तू ये चर्च का पास्टर है, तू ये चर्च का इवेंजलिस्ट है। तो मुझे लगता है वो आपको डेजिग्नेशन देना पड़ेगा, वो पदवी देना पड़ेगा, ताकि आपको मालूम पड़ेगा हाँ ये चर्च का मैं लीडर हूँ, ये चर्च का मैं पास्टर हूँ, ये चर्च का मैं इवेंजलिस्ट। हालेलुया। आमेन। तो आने वाले समय में मैं आप लोगों को रिक्रूट करूंगा कि आप ये चर्च के लीडर्स हैं। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पर जितने लोग भी हैं सब लीडर्स हैं, कोई भी ऐसे नहीं कि कोई लीडर्स नहीं। जो हाउस लेता है, नहीं भी लेता है, सभी लोग क्या है, लीडर्स है। आमेन। मेरे साथ में बाइबल की किताब इब्रानी की किताब 12 अध्याय और 1 वचन को हम लोग देखेंगे आज की शाम। 12 अध्याय 1 वचन, 1 और 2 वचन की ओर थोड़ा सा मनन करेंगे। चर्च, यहाँ पर लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। लिखने वाला जो इब्रानी का किताब जो लिखने वाला है, वो लेखक कहता है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। क्या बोलता है? गवाहों का बादल। कौन सा बादल? हमने बादल कौन सा देखा है? बारिश का देखा है, लेकिन यहाँ पर कौन सा बादल है? गवाहों का बादल। एक ऐसा बादल जो घेर कर रखा है। इधर लिखा है, लेखक कहता है गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। कौन सा बादल घेरा है? काला बादल नहीं, बारिश का बादल नहीं। जैसे बारिश में बादल आता है घेर लेता है, वो बादल का जिक्र नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो बादल है वो गवाहों का, गवाहों, गवाही नहीं, गवाहों, गवाहों का बादल हमको घेरे हुए है। तो आओ, लिखा है आओ, है ना। जब गवाहों का बड़ा बादल घेर लिया तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और हर उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। लिखा है जब बादल घेर लिया
गवाहों, चारों तरफ गवाहों का बादल ने घेर लिया, गवाह गवाह गवाह। तो आओ हम सब मिलकर हर रोकने वाली वस्तु को, जो रोकती है हमको, उलझाने वाली पाप, जो हमको उलझन में डालती है पाप, उन सारे पाप को आओ हम दूर करें और वह दौड़ दौड़े जिसमें हमको दौड़ना है। जबकि गवाहों का, अभी कौन घेरा है हमको? बोलो, कौन घेरा है हमको? गवाहों का बादल। अगर वो घेर लिया है तो क्या करना है? अभी हमको दौड़ना है। उन गवाहों ने अभी घेर लिया तो हम आपको दौड़ना है और दौड़ना है, और ऐसा दौड़ दौड़े ना, और सारी चीज को दूर करे। दौड़ते वक्त वो सारी चीज को दूर करे। कौन सी सारी चीज को दूर करे? हर रोकने वाली वस्तु जो हमको दौड़ने से रोकती है, और हर एक ऐसी पाप जो उलझन में डालती है, वो पाप को दूर करे जो हमको रोकती है दौड़ने से। हालेलुया। तो चर्च, यहाँ पर जो लेखक बात कर रहा है, वो लेखक गवाहों का बादल का जिक्र कर रहा है। इंग्लिश में लिखा है क्लाउड ऑफ विटनेस। क्या लिखा है? क्लाउड ऑफ विटनेस। इंग्लिश में बोलेंगे अगर जो बोल सकते हैं, क्लाउड ऑफ विटनेस। हाँ, तो यहाँ पर किसका जिक्र कर रहा है? हालेलुया। लेखक किसका जिक्र कर रहा है? He is calling to all the great saints of the Old Testaments। ना, ये उन सारे संतों का, उन सारे अगुओं का, लेखक उन सारे लेखकों का, है ना, जिक्र कर रहा है। हालेलुया। उन सारे लेखक उन सारे लीडर्स का जिक्र कर रहा है। कौन सारे लीडर्स का जिक्र कर रहा है? और उन्हीं सारे लीडर्स को लेखक बोल रहा है ये गवाह है। ये सारे लीडर हमारे लिए गवाह है। कौन सारे लीडर्स का जिक्र कर रहा है? जो हमको 11वां अध्याय में मिलता है। इब्रानी के 11 अध्याय में हमको उन सारे लीडर्स का नाम मिलता है। अब्राहम का नाम मिलता है, इसहाक का नाम मिलता है, याकूब का नाम मिलता है ना, हाबिल का नाम मिलता है, हनोक का नाम मिलता है, शिमशोन है, मूसा है, दाऊद है ना, एलिया है, एलीशा है ना। तमाम ऐसे लीडर्स का सारा का नाम जिक्र किया गया है। ऐसे तमाम लीडर्स लोगों का ना, दाबोरा, ऐसे तमाम लोगों का वो, उन लीडर्स को वो गवाही बोलता है, गवाह बोलता है। उन लीडर्स को लेकर गवाह बोलता है कि ये सारे लीडर्स हमारे सामने हैं। ये सारे लीडर्स और हमारे आगे आए, जो हमारे आगे आए, ये सारे लीडर्स हमारे आगे आए। हालेलुया। उन लीडर्स का ये जिक्र कर रहा है कि उन सारे लीडर्स लोग ने हमको घेर कर रखा है। यानी हमारी आंखों के सामने उन सारे लीडर्स का घटना इधर लिखा है। उन सारे लीडर्स के बारे में लिखा है, उन सारे लोगों के बारे में लिखा है, मतलब उनका गवाही यहाँ पर लिखा है। तो उन सारे लोगों का गवाह ने हमको घेर कर रखा है। अब्राहम की गवाही है, सारा की गवाही है, इसहाक की गवाही है, याकूब की गवाही है ना, मूसा की गवाही है, हनोक की गवाही है ना, दाऊद की गवाही है। ये सारे लोगों की गवाही हमारे चारों तरफ घेर कर रखा है। हालेलुया। तो लेखक लिखने वाला इन लोगों को क्या बोल रहा है? इन लीडर्स को क्या बोल रहा है? ये जो पुराने करार के जो लीडर्स हैं, इन लोगों को क्या बोल रहा है? गवाहों का बादल। क्या बोल रहा है? गवाहों का बादल। बोलो, गवाहों का बादल। तो किसको बोल रहा है गवाहों का बादल? किसको बोल रहा है गवाहों का बादल? लेखक किसको बोल रहा है? हाँ, आवाज दो, आवाज कुणाचा? अभी आ रहा है ना आजकल सुनने में अभी सब चल रहा है ना गली गली में, आवाज कुणाचा, शिवसेनाचा आवाज कुणाचा, मनसेचा आवाज कुणाचा, कांग्रेसचा, सब चल रहा है। 1 नंबर दबाओ, 2 नंबर दबाओ, चल रहा है। आपके उधर आ रहा है 1 नंबर दबाओ, अच्छी निशानी, ही निशानी, मशाल। हालेलुया। सीटी कहाँ है ना। मैं खडवली में जाता था, तो खडवली में एक भाई है, वो भाई भी नेता में खड़ा है ना, है क्या यहाँ पर? मैं खडवली में जाता हूँ, एक भाई है, वो भी भाई बोले तो
नॉर्मल ऑर्डिनरी भाई, साधारण भाई, गुंडा नहीं, वो भाई भी नेता में खड़ा है। और उसकी पत्नी इस बार टिटवाला में प्रार्थना के लिए आई थी। वो बहन टिटवाला में कभी कभार आती है और वो बहन ने मुझसे प्रार्थना करवाई, बोली कि मेरा पति वोटिंग में खड़ा है, कृपया आप मेरे पति के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। तो उसकी पत्नी मेरे पास आकर अपने पति के लिए क्या करके लेकर गई, प्रार्थना करके लेकर गई। हालेलुया। और प्रभु की इच्छा है तो प्रभु उसको जिताए, और प्रभु की इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। चलिए मैं स्लो जा रहा हूँ ताकि सब लोग सेटल्ड हो जाए, ठीक है, हो गया है ना, ताकि फिर मैं आगे भाग सकूँ। कल हम लोग इतना प्रार्थना नहीं कर पाए। कौन चिल्ला रहे, ठीक है, चलो बच्चा पार्टी शांत, ठीक है। कल का टीचिंग कितने लोग को अच्छा लगा? चर्च बनाए क्या थोड़ा रिश्ता नहीं? हालेलुया। अभी भी टाइम है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी 40 दिन आओ ही मत, रिश्ता ही बनाते बैठो, ये नहीं बोल रहा हूँ। ये तो कल का, मुझे तो लगा था आज कोई आएगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कल का असर गिरा रहेगा, ये लोग बोले रहेंगे कि आज तो हम लोग अपने फैमिली के साथ रिश्ता बनाएंगे। ऐसा नहीं, आप 40 दिन के बाद बैठो, आपके पास टाइम है पूरा, आप अपने फैमिली के साथ पूरा बैठो, समय दो, लेकिन ये 40 दिन थोड़ा इधर आएगा। हालेलुया। चलो बच्चों, चलो माता पिता इधर देखो, ठीक है। तो लेखक किसको बोल रहा है? गवाहों का बादल। किसको बोल रहा है? गवाहों का बादल ने हमारे चारों तरफ है। किसको बोल रहा है? उन सारे इब्रानी के 11 अध्याय में उन सारे लोगों का जो जिक्र किया गया, लीडर्स लोगों का, जो अगुवे हैं, जो ग्रेट सेंट्स कहलाते हैं, ग्रेट सर्वेंट, जो प्रभु के महान सेवक हो चुके, जो हमारे से पहले आ गए हैं, उन सारे लोगों को क्या बोलता है? ग्रेट सर्वेंट, वो गवाहों का बादल। चर्च, जब मैं इसको पढ़ता हूँ, इस बाइबल को पढ़ता हूँ, यहाँ पर पढ़ता हूँ, इन सारे लोगों की गवाही को पढ़ता हूँ, इन सारे लोगों की गवाहों को पढ़ता हूँ। हालेलुया। आप में से जो लोग सेवा करते हैं, आप में से जो लोग सेवा करते हैं, हमारी हमेशा एक इच्छा रहती है। क्या इच्छा रहती है? कि हम बड़े बड़े क्या करें, काम करें। जितने लोग इधर सेवा करते हैं, आपकी हमेशा एक ख्वाहिश रहती, इच्छा रहती है कि हम बड़ा काम करें, है ना, that we should do a great work in the kingdom of God. हालेलुया। हम एक बड़ा काम करें, जो लोग इधर सेवा करते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है कि मैं प्रार्थना करूं और वो ठीक हो जाए तुरंत। कुछ लोगों को लगता है कि मैं मुर्दों को क्या करूं, जिलाऊं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं अंधों को दृष्टि, है ना, मैं प्रार्थना करूं अंधा दृष्टि को प्राप्त करें। तो ऐसे तमाम लोग जो यहाँ पर है, आप में से हर कोई लोग बड़ा बड़ा काम करने का सोचते हैं। हालेलुया, है ना। क्या हुआ? मुर्दा जिला पाए। आपकी इच्छा है ना मुर्दा हमारे द्वारा भी जिला है? कितने लोग को इच्छा है कि मुर्दा मेरे द्वारा जिंदा होना चाहिए? बाकी लोग का नहीं, बाकी लोग नहीं। यहाँ पे मरता तो मरने दे। अच्छा हो गया, टेंशन खत्म। ऐसा नहीं ना। हालेलुया। बाबा कुछ लोग होंगे होते टेंशन खत्म गेला, पुढच्या वर्षी नको येऊ। हालेलुया, हालेलुया। ये थोड़ा शांत करो बेटा, शांत कर। ए बैठो, माता पिता, ठीक है। आज एरोन है, ठीक है, शांत है। बाकी उधर आइजैक, कम हियर, सिट, ग्रेस, चलो खड़े मत रहो, खड़े मत रहो। लीडर्स मीटिंग है, लीडर्स मीटिंग, ठीक है। बात चलो बच्चे को दे दो, माता पिता खा कुछ लेकर आओ खाने के लिए। हम उसके लिए पैसा नहीं दे सकते, ये हमारा बजट कम है, फिर तो हम ही इधर से दे देते आपके बच्चों को। हालेलुया। तो थोड़ा बजट कम रहता है। अगर परमेश्वर ने ब्लेस किया तो इधर हम स्टोर खोलेंगे और आप खिला देंगे फ्री में, ठीक है, चार्ज नहीं करेंगे। हाँ नहीं, वो दुकान में एंजल बैठेगा, तलवार रहेगा, बच्चा ही जाएगा उधर, नहीं तो बड़ा लोग ऐसा हाथ डालेगा ना, ऐसा तलवार काट देगा। हालेलुया। चले, जो पार्ट्स बाद में तो सारी चीज छोड़ दे। चर्च यहाँ पर गवाहों का जिक्र कर रहा है, और जैसे हमारे जीवन में हम भी एक सर्वेंट है, वी आर द सर्वेंट ऑफ,
हम जो सर्व करते हैं, यीशु मसीह की सेवा करते हैं, हमारी इच्छा रहती है कि हम बड़े बड़े काम करें परमेश्वर के राज्य में। Somebody wants to raise the dead body, somebody wants to heal the sick, somebody wants to है ना heal the blind people, है ना, किसी को अंधे को दृष्टि प्राप्त है ना प्रदान करना है, किसी को मुर्दों को जिलाना है। हम में से हर एक लोग चाहता है कि बड़े काम करें। क्या आपने मुर्दा जिलाया कभी? हम में से अभी तक नहीं हो पाया। क्या हमने अंधों को दृष्टि प्रदान कर पाया? अभी तक नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं इन सारे लोगों का देखता हूँ, ये जो पुराने करार का, मैं पुराने करार लोगों का बात कर रहा हूँ, इन पुराने करार लोगों के जो बड़े बड़े सेवक है ना, लाइक मोजेस, लाइक एलाइजा, मूसा, एलाइजा, एलिशा, है ना, और भी बहुत सारे तमाम, इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। हमने उनके जैसे काम नहीं कर पाए, हम उनके जैसे काम नहीं कर पाए। पता है ये सारे लोग ने क्या, कुछ लोगों ने पुराने करार में, कुछ लोगों ने है ना मुर्दा भी जिलाया, जो कि आज के समय में हम मुर्दा ही नहीं जिला पा रहे हैं, है ना। कुछ पास्टर्स लोग हैं वही मुर्दा जिला पा रहे, लेकिन बहुत लोग नहीं। पुराने करार में इतने बड़े बड़े काम हुए। मेरे साथ में 11वें अध्याय में जाते हैं, इब्रानी की किताब 11वें अध्याय, और वहां पर हम 35 वचन की ओर जाते हैं, 35 वचन की ओर जाते हैं, और वहां से हम 35 वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। क्या लिखा है? इब्रानी 11 का 35, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। देख रहे, स्त्रियों ने, कौन स्त्री? आपने देखा पिछले हफ्ते मैंने बताया कि वो शुनेवासी स्त्री अपने बेटा जो मर गया था, एलिशा वो बांझ थी, एलिशा ने उसके लिए प्रार्थना किया, वो स्त्री बच्चा दी, और फिर थोड़े दिन के बाद वो बच्चा मर गया, और वो स्त्री ने अपने बच्चे को जिंदा भी पाया। तो कुछ स्त्रियों ने अपने मरे हुए को क्या पाया? जीवित पाया। हमने देखा कि मुर्दा को वहां पर क्या किया गया है? जिलाया गया है। हालेलुया। मुर्दा को भी जीवित होते हुए हम पुराने करार में देखते हैं। सो बड़े काम हो रहे हैं। और कुछ ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं जिन्होंने समुद्र को, जल को 2 भाग कर दिया। किसने जल को 2 भाग कर दिया? कौन है जल को 2 भाग कर दिया पुराने करार में? मूसा है, और कुछ लोग भी है ना, एलिया है, एलिशा है। यर्दन नदी को मारते हैं ना, यर्दन नदी को मारते तो 2 भाग हो जाता है। एलिशा ने भी मारा तो 2 भाग हो गया। तो हमने तमाम ऐसे लोगों को देखे, बड़े बड़े, somebody has split, है ना, the Red Sea, somebody has raised the dead body। तो कुछ लोगों ने जिंदा किया, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेर को फाड़ डाला। क्या बड़े काम किए हैं। और कुछ भी नहीं, औजार नहीं है, कुछ सामान नहीं हाथ में, लेकिन अपने हाथों के द्वारा, जैसे शिमशोन ने अपने हाथों के द्वारा क्या कर दिया? फाड़ दिया। कुछ लोग ऐसा है कि जो शेर की गुफाओं में गए, लेकिन शेर का मुंह ही क्या हो गया? बंद कर दिया। तो ऐसे बड़े बड़े काम हुए। और कुछ लोग ऐसे हम देखते हैं बाइबल के अंदर, एलिया जैसा व्यक्ति जो छोटी सी प्रार्थना किया। आज हम इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। तो छोटी सी प्रार्थना किया और तुरंत आग को बरसा दिया, है ना, तुरंत आग को बरसा दिया। तो हमने पुराने करार में ऐसे गवाहों को देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गवाह देख रहे हैं, और इन लोगों की गवाही हमारी आंखों के सामने है, घेरा हुआ है, पूरा गवाहों से घेरा हुआ है। हमें बाइबल बोलता पूरे गवाहों से हम घेरे हुए हैं, है ना। किसी ने रेड सी को 2 भाग किया, किसी ने यर्दन नदी को 2 भाग किया, किसी ने शेर की गुफा में मुंह को बंद कर दिया शेर को, किसी ने शेर को फाड़ दिया, किसी ने आग बरसा दिया, किसी ने मुर्दा को जिंदा कर दिया, है ना। ऐसे तमाम गवाही हमारे आंखों के सामने। तो यहाँ पर लिखने वाला लेखक, हालेलुया, लिखने वाला लेखक इन सारे लोगों का गवाही का जिक्र कर रहा है। चर्च, आज लीडर्स मीटिंग है, मैं लीडर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से भी कुछ लीडर्स लोगों को लगता है कि मैं भी बड़े बड़े काम करूँ, है ना, लगता है कि नहीं? लीडर्स आपको लगता है कि नहीं बड़े काम करो? सीधे हाउस चर्च में जाके बस प्रेयर किया, चाल लिया था, बस इतने ही करके आना है क्या? अरे कमलांटी के घर पे जाते तो कमलांटी को हिला कर आओ, है ना। संतोषी महरी के घर में है तो संतोषी महरी को हिला के आओ,
हालेलुया। और किसके घर में होता है? बासुर अंकल के घर में होता है, उधर अंकल को हिलाओ, आंटी को हिलाओ। हालेलुया। ज्योति के घर में होता है, ज्योति को हिलाओ। हालेलुया। ज्योति तो रोज हिलती रहती है। हालेलुया। उसका आदमी इसको रोज हिला देता है। हालेलुया। और किसके घर में होता है? मरियम्मा, मरियम्मा। इमैनुअल बोलता है मैं ही हिल रहा हूँ। इसलिए अंकल को बोलता है अंकल तुम लो आज, रत्ना आंटी तुम लो आज। मैं सोचता ये लड़का प्रचार कब करता है? जब भी देखो तो मैसेज में आता है आज प्रीचिंग इसने किया, आज प्रीचिंग उसने किया। महीने में सिर्फ एक ही बार प्रचार करता हो। हालेलुया। ऐसा नहीं चलेगा। 2026 में ये जिम्मेदारी आपके हाथों में। यू शुड बी मोर टू प्रीच देन समबडी एल्स ना। आपने प्रीचिंग 3 हफ्ता आपने करना चाहिए, तो 1 हफ्ता किसी को दे दिया तो दे दिया, है ना। मैं भी सोच रहा था कि 40 दिन में किसी को दूं, लेकिन परमेश्वर बोलता नहीं, तू कर इस बार 40 दिन, तेरे को ही थकाऊंगा इधर। तेरे को ही खड़ा है। पता है मेरे को घर पे जा रहा हूँ, फिर तैयारी करना इजी नहीं है। आपको मालूम है इजी है वचन तैयार करना? आसान नहीं है। आज भी मैं 3:30 बजे घर से निकल गया, इधर मैं 5 बजे का आकर बैठा हूँ, मैं शाम को 5 बजे से। लेकिन उसी बीच में मेरे को सब कुछ तैयारी, मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े धोने के लिए, सारे कपड़े, क्योंकि मैं खुद धोता हूँ, ऐसे ही पूरे पड़े, धो नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वचन तैयार करना है, प्रार्थना करना है। उसमें से अगर घर का काम दे दिया, जैसे भाई ने आज कुरला भेज दिया कि जाओ राशन के ऑफिस में जाओ, है ना, तो वहाँ पर टाइम चला गया। तो ये सारी चीज को भी मेरे को भी मैनेज करना सब कुछ है। रात भर, है ना, सोचना क्या प्रचार करूं मैं। हालेलुया। इजी नहीं है। चल, तो आपके सामने गवाह है, अजय भी एक गवाह है। आप मेरी भी लाइफ को देखो कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। आप बोलोगे कि पास्टर जॉब नहीं करता, लेकिन आप जब अभी जॉब कर रहे ना, उस समय मैं भी जॉब करता था एक टाइम, लेकिन उस टाइम में भी ऐसे ही जोर से प्रचार करता था। और आप जैसे जॉब करते थे वैसे मैं भी करता था, और उसमें भी मैं ऐसे मैसेज तैयार कर रखता था। आप मेरे 10 साल का रिकॉर्ड देखो, बुक्स पूरे 10 साल का लिखा हुआ नोट्स है। मैं एक ना रात को बैठकर मैं स्टडी करता था सब में, वहां पर रात भर बैठकर। तो आपके सामने गवाह है मैं। तो मेरे सामने पुराने करार के लोग, अभी हमारे सामने पुराने करार के लोग गवाह है। इन लोगों ने बड़े बड़े काम किए, और हमको भी लगता है कि हम भी बड़े बड़े काम करें एज अ लीडर। हम भी चाहते हैं कि लीडर, पर इन लीडर्स लोगों के एक चीज बताना चाहता, ये सारे हमारे सामने गवाह हैं, पर इनके विषय में कुछ बाइबल बोलता है। क्या बोलता है? पढ़ेंगे इब्रानी 11 अध्याय को हम पढ़ते हैं, और 39 वचन में हम जाते हैं। 39 वचन में देखिए, ये इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, फिर भी इन लोगों के विषय में कुछ बोल रहा है बाइबल। क्या बोल रहा है? विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी है। इनके विषय में अच्छी गवाही दी है। विश्वास, इन्होंने विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा मुर्दा जिंदा किया। विश्वास के द्वारा इन्होंने समुद्र को 2 भाग किया, जल को। विश्वास के द्वारा शेर के मुंह बंद कर दिया। लिखा है इन्होंने विश्वास किया और इनके विषय में अच्छी गवाही दी है, तो भी क्या लिखा है? तो भी, बोलो तो भी, फिर भी इनकी इतनी अच्छी गवाही है। हमारी आंखों के सामने इन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन फिर भी क्या है? फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। क्या लिखा है? फिर भी इन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। हालेलुया। क्या नहीं मिली? प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। हमें है चर्च, पीछे वाले इधर ध्यान दे। चलो पीछे वाले इधर ध्यान दे। बच्चों वाटर बॉटल लाओ रे मम्मी पापा। चलो हालेलुया। चलो अब लिखा है इन सब लोगों ने विश्वास किया, इनके विषय में अच्छी गवाही हमने देखा अभी। लेकिन इतनी अच्छी गवाही है ना हमारे सामने अच्छी गवाही। हमें भी लगता है कि उनके जैसा हम लोग भी करें। वाह, इन लोग ऐसा किया, हम भी करें। कितनी अच्छी गवाही इनका। लेकिन बाइबल बोलता है इनकी अच्छी गवाही है, फिर भी इन लोगों ने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था इनको नहीं मिला।
लिखा है 40 वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए, क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है। हालेलुया। हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई है। इन लोगों ने इतने बड़े काम किए, लेकिन फिर भी इनको प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं मिली। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, जैसे कौन सी प्रतिज्ञा किया था? जैसे होली स्पिरिट की प्रतिज्ञा किया था, वरदानों की प्रतिज्ञा किया था, ऐसे बहुत सारी चीजें इनको नहीं मिली। हालेलुया, नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई है। हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराई। बोलो हमारे लिए, हमारे लिए, उनके लिए नहीं, उनको नहीं मिला। इतना बड़ा काम करने के बावजूद भी उनको कुछ प्रतिज्ञा की वस्तु, इतने बड़े बड़े काम किए तो भी उनके लिए लाभदायक नहीं हुआ। उनको प्रतिज्ञा की वस्तु नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए नहीं रखा, वो प्रतिज्ञा की वस्तु हमारे लिए रखा। लिखा है हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से, बोलो मेरे लिए, आज लोगों को बोला आपके लिए, बच गए, पुराने करार में नहीं थे। परमेश्वर ने हमारे लिए एक उत्तम बात, बाजू को बोला उत्तम बात हमारे लिए ठहराया। क्या? हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराया। क्या है उत्तम बात? उन लोगों के लिए उत्तम बात नहीं, उन लोगों के लिए नहीं मिला। चर्च सुनो यहाँ पर ध्यान से, जितने भी लीडर्स हैं, मैं आपके विषय में बात कर रहा हूँ। आप जो लीडर्स को लग रहा है ना कि इन्होंने बड़े बड़े काम किए, जब इनके विषय में पढ़ते हैं तो हमारा भी मन लगता है कि अरे हम भी ऐसा करे, मिराकल करे, चमत्कार करे, चमत्कार। लेकिन चमत्कार करने के बावजूद भी इनको वस्तु नहीं मिली। इनका चमत्कार इतने बड़े काम किए, फिर भी इनके वस्तु नहीं मिली प्रतिज्ञा की। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? ठहराया है, और हमारे लिए एक उत्तम बात ठहराया। बोलो उत्तम बात ठहराया, उत्तम बात ठहराया, बोलो उत्तम बात। हमारे लिए है ना, बेटर थिंग्स, इंग्लिश में लिखा है गॉड हैज केप्ट अ बेटर थिंग फॉर अस। परमेश्वर ने हमारे लिए बेटर चीज रखा है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। इतना बड़ा चमत्कार करने के बावजूद भी ये उधर तक आकर स्टॉप हो गए। ये लिखा है हमारे लिए उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुंचे, हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुंचे। चर्च, वे सिद्धता की ओर नहीं पहुंच पाए, परफेक्शन की ओर नहीं पहुंच पाए। इतना बड़ा चमत्कार किया, इतना मिरेकल किया, इतने बड़े बड़े काम किए गए, लेकिन इतने बड़े काम करने के बावजूद भी इन लोगों को है ना सिद्धता की ओर नहीं पहुंच पाए। बोलो सिद्धता की ओर नहीं पहुंच पाए, बोलो सिद्धता की ओर नहीं पहुंच पाए, बोलो सिद्धता की ओर नहीं पहुंच पाए। हालेलुया, आमीन। बोलो सिद्धता की ओर नहीं पहुंच पाए। जिसको चेयर पर बैठना है बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ सकते हैं चेयर पर, ठीक है। आमीन। दरवाजा नहीं तो थोड़ा सी खुला रखो, हवा आएगा। जानो ज्यादा गर्दी नहीं थी है चर्च। हालेलुया। बोलो लीडरशिप मीटिंग है आज, बोलो लीडर्स के ऊपर है। लीडर्स को इंग्लिश में लीडर्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? अगुवा। सिर्फ मेंबर मत बनिएगा, अगुवा बनिएगा। एक पोस्ट ऊपर जाइएगा, हमेशा चर्च में बैठने वाला ना बने। आपका बच्चा अगर बटुना रह जाए अच्छा लगेगा क्या? आपका बच्चा सिर्फ छोटा ही रह जाए तो अच्छा लगेगा क्या? कोई है माँ बाप लोग जो छोटा ही जाने दे, तू नन्ना मुन्ना ऐसे ही रहे, अच्छा लगेगा क्या? आप हर कोई चाहता है कि आपके बच्चे क्या हो, ऊपर के लेवल पर जाए, बढ़े। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा क्या हो, ऊपर जाए। उसी तरह परमेश्वर भी चाहता है कि आप अगुवा बने, सिर्फ मेंबर ना बने। परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर एक व्यक्ति ने क्या बने? अगुवा बने। हालेलुया, आमीन। चलो आगे आ जाओ, पीछे वाले को आने दो। आका आ जा आगे। आका बोले तो
अच्छा आका बोले तो बहन, वो तो हमारे पिक्चर में आता ना आका। मेरे को अय्या भी नहीं पता था, इधर धारावी में आने के बाद मेरे को अय्या पता चला कि पास्टर्स को अय्या बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि टेक के बैठना टेक के भी इधर भी है ना, चर्च है ना। क्योंकि मेरी जो परवरिश हुई चर्च में वो न्यू लाइफ फेलोशिप के चर्च से परवरिश हुई है। मेरा उद्धार न्यू लाइफ फेलोशिप भारत में सबसे बड़ा चर्च, असेंबली ऑफ गॉड के बाद में भारत के अंदर एक न्यू लाइफ फेलोशिप भी बहुत बड़ा चर्च है। मैथडी चर्च है, जैसे असेंबली ऑफ गॉड, जैसे न्यू लाइफ फेलोशिप। जब बेनीहीन आए थे बीकेसी में, उसके बाद न्यू लाइफ फेलोशिप बहुत तेजी से बढ़ा। सबसे नंबर 1 पे न्यू लाइफ फेलोशिप चल रहा था, तमाम लोगों को उद्धार में लेकर आया, सैकड़ों, उसमें से मैं भी उद्धार में आया उन चर्च के जरिए। तो मैं उस चर्च से आता हूँ जहाँ पर आराधना बहुत बेस्ट होता है, जहाँ की उपस्थिति इतनी भारी होती है आराधना। तो मैं उस सारे चर्चों से आया हूँ मैं, और उनकी टीचिंग भी बहुत अच्छी है ना। उनकी टीचिंग में मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने भी पास्टर मेरे लाइफ में आए, 2-3 ही जो भी, लेकिन बहुत प्रभावशाली, बहुत कुछ सीखा मैंने उनके, और है ना, उनके जरिए। तो चर्च आज हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो लीडरशिप के विषय में देख रहे हैं। मैं यहाँ पर पुराने करार के लीडर्स का बता रहा हूँ कि पुराने करार के लीडर, जैसे इब्रानी 11वें अध्याय में तमाम लीडर्स का जिक्र किया गया है, और ये हमारे लिए गवाह है। इनका बादल हमारे सामने है। बाइबल बोलता है गवाहों से घेरे गए हैं तुम लोग। इन लोगों ने बड़े बड़े काम किए, और उनका जब पढ़ते तो हमको भी लगता है बड़े बड़े हम भी काम करें। उन्होंने मुर्दा जिलाया, हम भी लगता है मुर्दा जिलाया। उन्होंने समुद्र को 2 भाग किया, जल को, हमें भी लगता है जल हम 2 भाग करें, है ना। उन्होंने ये काम किया, है ना, आग गिराया, हमें भी लगता है। पर इतनी गवाही सुनने के बावजूद मेरा दिल लगता है कि मैं भी करूं। लेकिन एक वाक्य ने मुझे वहां पर, है ना, शॉक कर दिया। क्या वाक्य शॉक कर दिया? इब्रानी 11वें अध्याय में हमने पढ़ा 40वां वचन में, है ना, 39 और 40 वचन को वापस से पढ़ते हैं। इब्रानी 11 के 39 और 40 वचन को वापस से पढ़ते हैं। लिखा है, विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही तो दी है, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली। इतना करने के बावजूद भी इनको प्रॉमिस की वस्तु नहीं मिली। बड़ा मुर्दा जिनाने के बाद में भी कुछ नहीं उनको मिला। वे, लिखा है कि वे सिद्धता की ओर नहीं पहुंच सके, वे सिद्ध नहीं हो सके, सिद्धता की ओर नहीं गए, परफेक्शन नहीं हो पाए। प्रभु उनसे, है ना, हमको क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े काम किया, मतलब प्रभु मुझसे बहुत खुश है ना। हालेलुया। चर्च, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके द्वारा मुर्दा जिंदा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा हाँ प्रभु मुझसे बहुत खुश है, इसीलिए तो मुर्दा जिंदा करवा रहा है, लगेगा ना। प्रभु मुझसे खुश है इसीलिए तो करवा रहा है जिंदा, लगेगा कि नहीं? हाँ, कितने लोगों लगेगा? बाकी लोग को नहीं लगेगा। चलो आपके द्वारा एक मुर्दा जिंदा हो जाए, हो, हाँ मैं, हालेलुया, जीता जाता मुर्दा। कौन सा मुर्दा? पहले उसको चिल्ला लो, हालेलुया। पहला जीता जागता व्यक्ति अभी भी मरा है। घर में बेटा उद्धार में नहीं है, घर में पति उद्धार में नहीं है, पहले उन लोगों को तो जिंदा करो, उनको तो उद्धार में लाओ पहला। हालेलुया। जीते जाते हैं जो आत्मा में मरे हुए हैं, शरीर में जिंदा है लेकिन आत्मा में क्या है? मरे हुए। पहला उन लोगों को जिलाए, बाद में हम मुर्दे जो शरीर है उनको जिलाएंगे हम लोग। तो चर्च हम में से तमाम लोगों को लगता है कि हम भी जिंदा करें। हालेलुया। ये लोग सिद्धता की ओर नहीं पहुंच पाए, परफेक्शन नहीं होने पाए। नहीं लिखा है कि उन्होंने नहीं मिला, पर हमारे लिए लिखा है 40 वचन में, हमारे लिए परमेश्वर ने उत्तम बात ठहराई है। हमारे लिए परमेश्वर ने बेटर थिंग रखा है। बोलो बेटर रखा है। इंग्लिश में मैं शब्द को वापर रहा हूं, बेटर, यानी हमारे लिए उत्तम, बेहतर चीज। हालेलुया। क्या है बेहतर? प्रभु ने हमारे लिए एक बेहतर रखा है। हालेलुया। हमारे लिए एक बेहतर रखा है। क्या है बेहतर हमारे लिए? क्या हो सकता है?
इन लोगों से भी बेहतर चीज हमारे लिए रखा है। क्या होगा इन लोगों से भी? इन लोगों से भी बेहतर चीज हमारे लिए रखा है। क्या होगा बताओ? क्या होगा बेहतर हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है? इन लोग से भी बेहतर रखा है। सुनो, इन लोगों ने मुर्दा जिलाया है, तो इससे बेहतर और क्या होगा बताओ? इससे बेहतर और क्या होगा? इन्होंने मुर्दा जिलाया है, तो इससे बेहतर और क्या हमारे लिए हो सकता है? क्या होगा बताओ? इन्होंने जल को दो भाग किया है, तो और क्या बेहतर हमारे लिए करेगा परमेश्वर? बताओ क्या बेहतर? उन लोगों ने एक दो जल को, किसी ने यर्दन को फाड़ा है, किसी ने लाल समुद्र को फाड़ा है, किसी ने आग गिराया ऊपर एलिया। इससे भी बेहतर हम भी करने वाले। क्या करेंगे इससे बेहतर? प्रभु हमारे लिए ठहराया है कि तुम इससे उत्तम, तुम्हारे लिए उत्तम ठहराया है। हमारे लिए क्या उत्तम हो सकता है बताओ? क्या होगा इन लोग से? क्या होगा? मतलब एलिया ने एक ही बार आग गिराया। मैं सोचता हूं कि इससे उत्तम मैं करूंगा। मुझे लगता है, क्या लगता है, मैं बार बार आग गिराऊंगा, यही उत्तम हो सकता है ना। हमें लगता है कि इन लोग ने एक किया, मैं 10 करूंगा। उसने एक बार लाल समुद्र फाड़ा, मैं अभी भी जाऊंगा 10 बार फाड़ूंगा। हमें लगता है they did one time, we'll do 10 time। हम उनसे ज्यादा करेंगे। वो लोग एक मुर्दा को जिलाया, हम सैकड़ों मुर्दा को जिलाएंगे। हमें क्या लगता है बेहतर का मतलब? बहुत सारे बिलीवर्स, मैनी बिलीवर्स, बहुत सारे विश्वासी लोग क्या सोचते हैं जब इस वचन को पढ़ते हैं? उनको क्या लगता है कि बेहतर क्या है? उन लोगों को लगता है बेहतर मतलब प्रभु हमारे लिए कुछ बड़ा करेगा, हमारे लिए कुछ बड़ा करेगा। हमें क्या लगता है कि हमारे लिए बड़ा करेगा, ग्रेटर थिंग्स। गॉड विल डू अ ग्रेट थिंग फॉर अस। उन लोगों ने एक मुर्दा जिलाया, विल रेज 10 डेड बॉडीज। हम 10 डेड बॉडी को जिंदा करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि हम ये करेंगे, ये उत्तम बात है। ये लोगों ने इतने चमत्कार किए, इससे दुगना चमत्कार हम लोग करेंगे। तो बहुत सारे विश्वासी को लगता है कि उनसे डबल हम करेंगे, डबल डबल डबल। ऐसे ही आपको भी लगता होगा, ऐसे आपको भी लगता होगा ना कि उनसे बेहतर तो यही होगा कि उनसे बेहतर मतलब उनसे डबल हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चर्च लीडर सुनिएगा, आप जो चर्च के लीडर्स है, बच्चा उसको मत हिला बेटा, मत कर ऐसा ना, करंट मत कर, ठीक है? ठीक है चर्च, है ना? हमें क्या लगता है कि यही है, प्रभु हमसे बड़े काम करवाएगा, प्रभु हमसे बड़े बड़े, हम लीडर्स हैं, प्रभु हमसे बड़े बड़े काम करवाएगा। हमको लगता है यही हो सकता है कि हम बड़े काम करेंगे, यही बेहतर है, यही हमारे लिए बेहतर है कि बड़े बड़े हमसे काम करवाएगा। ये हमको लगता है लीडर्स को, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इसको ध्यान से पढ़ना है। बाइबल में वहां पर लिखा है गॉड विल डू अ बेटर थिंग्स। परमेश्वर आपके लिए उत्तम करेगा, नॉट ग्रेटर। ग्रेट नहीं, बड़ा काम नहीं, बट उत्तम काम। बड़ा काम अलग होता है और उत्तम काम अलग होता है, दोनों में बहुत अंतर है। बड़ा काम मतलब 10 मुर्दा जिंदा करेगा, बड़े काम वो नहीं जिक्र कर रहा है, परमेश्वर कुछ और जिक्र कर रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि, है ना, क्या बोल रहा है? विल डू अ बेटर थिंग्स। हालेलुया। चर्च, हमारी सोच अलग ही सोचता है, और लेकिन परमेश्वर की सोच बहुत अलग है। इसलिए बाइबल कहता है, यशाय की पत्रिका, यशाय की किताब 55 चैप्टर में जाते हैं। यशाय की किताब 55 चैप्टर और 8वां वचन को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। यशाय की किताब 55 चैप्टर और 8वां वचन की ओर जाते हैं, क्या लिखा गया है। यशाया 55 चैप्टर और 8वां वचन देखिएगा। हम में से हर लोगों ने यह वचन को पढ़ा है। 8वां वचन लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, तेरे विचार मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का
अंतर है। चर्च, यहां पर परमेश्वर बोलता है मेरा विचार तेरा विचार अलग है, मेरा सोच तेरे सोच अलग है, मेरी चाल और तेरी चाल अलग है, बहुत डिफरेंट है। कितना अंतर है, कितना अंतर है, जमीन और आसमान की उतना अंतर है। जैसा तुम सोचते हैं वैसा मेरा सोच नहीं है, जैसे तुम चलते हैं वैसे मैं नहीं चलता, जैसे तू विचार करता है वैसे परमेश्वर का विचार नहीं है। हमारे मनुष्य का और परमेश्वर के सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। परमेश्वर बोलता है तुम लोगों को लगता है कि बड़े काम करेंगे, यही उत्तम बात होगा। तुम लोग सोच रहे हैं उत्तम बात मतलब कि हम बड़े बड़े उन लीडर से बड़े काम हम करेंगे, बड़े काम हम करेंगे। परमेश्वर बोलता है तेरी सोच है, मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैंने जो उत्तम बात बोला है वो उत्तम बात कुछ अलग है। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया, वे हालेलुया, है ना। व्हाट इज दैट बेटर थिंग फॉर अस? क्या है वो उत्तम बात, उसको हम लोगों को समझना है। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लीडर्स अपने ध्यान को ना सिर्फ चिन्ह चमत्कार पे मत लगाइएगा। प्रभु चिन्ह और चमत्कार से भी बड़ा चीज हमारे लिए बेहतर चीज रखा है। बोलो बेहतर चीज रखा है। हम लोग ग्रेटर बड़ा काम। परमेश्वर बोलता है अरे वो बड़े काम से भी तेरे लिए उत्तम बात मैंने रखा, उसके ऊपर ध्यान लगा। एज ए लीडर्स जो हाउस चर्च ले रहे हैं, जो सेवकाई कर रहे हैं, जो सेवकाई में उतरने वाले हैं, चर्च आपने देखा साधु सुंदर सेल्वराज को कौन जानते हैं? साधु सुंदर सेल्वराज जो एंजल टीवी चलाते हैं ना, एंजल टीवी मेरे ख्याल से जानते हैं कितने लोग, जो भगवा कलर का कपड़ा पहनते हैं, सफेद कलर का बाल, देखा है ना उनका मैं सुन रहा था। उनको सुबह 6:45 बजे 6:45 AM को 29 दिसंबर को परमेश्वर उनको आत्मा में लेकर गया और परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुआ और साधु सुंदर सेल्वराज को 2026 के लिए एक वचन दिया परमेश्वर ने। 2026 के लिए क्या परमेश्वर ने साधु सुंदर सेल्वराज को बोला कि जाओ 2026 के लिए लोगों को बोलो, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, मतलब जाओ और सुसमाचार को क्या करो, प्रचार करो। तो साधु सुंदर सेल्वराज का अगर आप देखते रहेंगे, आप जाओ यूट्यूब पे डालो, उन्होंने लिखा है 2026 में परमेश्वर ने लोगों से आग्रह किया है कि जाओ और सुसमाचार को क्या करो, प्रचार करो। एज ए लीडर तो अगर, क्योंकि साधु सुंदर सेल्वराज ऐसी साधारण व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर उनको दर्शन देते हैं, आमने सामने बात करते हैं। अभी के टाइम में जैसे मूसा से आमने सामने बात करते हैं वैसे उनके सामने, तो प्रभु ने उनसे बात किया। पास्टर क्रिस को भी यही मैसेज दिया गया है ना, ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन, प्रकट करो, प्रकटीकरण करो, बाहर निकलो, ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को प्रकट करो लोगों के सामने, जाओ और सुसमाचार का क्या करें, प्रचार करें। तो चर्च तैयार हो जाओ, इस साल आपको तेजी से काम करना है। बोलो मैं तैयार होऊंगा। सिर्फ इधर 40 दिन सुनना नहीं है, 40 दिन के बाद में आपको शेर की नाई फाड़ना है। हालेलुया, जाना है। लोमड़ियों के ऊपर हम आग लगा रहे इधर, है ना। देखा दाऊद ने क्या किया था, आग लगाया था, दो को आग लगा के क्या कर दिया था। तो मैं भी आप लोगों को इधर क्या कर रहा हूँ, इधर आग लगा रहा 40 दिन, और 40 दिन के बाद में मैं क्या करूंगा, आपको भेज दूंगा और फिर तुम जाके जिधर उधर आग लगा के आओ, क्योंकि तुमको आग लगाएंगे और तुम आग लगा के आओ। आमेन बोलेंगे, आमेन। कोई खुश नहीं होता इधर, हाँ, हंस के बोलेंगे आमेन, प्यारी सी स्माइल देकर कि प्रभु धन्यवाद हमें अग्निमय कर रहा है। हालेलुया। तुम्हारा पति बोलेगा अरे बाबा छू मत, आग लग रहा है। हालेलुया। हाँ चल चर्च, यहाँ पर परमेश्वर है ना क्या बोलता है कि तेरे विचार मेरे विचार, तेरे सोच मेरे सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। आपको लगता है कि उत्तम बात बोले तो बड़ा काम, उनसे भी बड़ा काम। परमेश्वर बोलता है तेरा सोच वैसा है, मेरा सोच नहीं है, तेरे लिए बेहतर मैंने सोचा है, बेहतर, और मैं वो तुम लोगों के लिए रखा है, पहले से मैंने तुम्हारे लिए रखा है।
और वो बेहतर बात क्या है वो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। चर्च, जब मैं है ना इन लोगों को देखता हूँ, पुराने करार लोगों को, है ना, पुराने करार लोगों को जब देखता हूँ मैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या उत्तम ठहराया है जो उनके पास नहीं था। उनके पास क्या नहीं था वो हमें दिया है। आपको पता है हमारे पास में क्या दिया है परमेश्वर ने? क्या दिया, कोई बोल सकता है? हाँ, वो उत्तम है हमारे लिए जो उनके पास में नहीं था, इसीलिए वे सिद्धता की ओर कभी नहीं पहुंच पाए। That's the reason they have not reached up to the perfection level. वो लोग अब है ना अपने परफेक्शन तक नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर ने उनके लिए वो नहीं रखा था। वो उत्तम बात हम कलीसिया के लिए, हम चर्च के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, वो क्या था? वो था पवित्र आत्मा। उधर भी था पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा नहीं था, वहां था, लेकिन वो पवित्र आत्मा उस समय कहाँ था? उन लोगों के ऊपर था। ये सारे जो मूसा, जो एलिया, जो दाऊद, जो एलाइजा, एलिशा, ये सारे लोगों के उस समय था पवित्र आत्मा, लेकिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर था, उनके ऊपर था। ये ऐसा था जैसे कप है, कप देखे, कप है ना, चाय पीने वाला कप है ना, जो मिट्टी का आता है। जैसे मिट्टी के कप को अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, अगर उसको उल्टा करता हूँ और उसके ऊपर मैं पानी डालता हूँ, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी कहाँ जाएगा? कप के अंदर जाएगा क्या? कप के अंदर जाएगा? कहाँ जाएगा पानी? पानी उस कप से बाहर पूरा फ्लो होता जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। वो बाहर के बाहर और फैलता जाएगा। जितना पानी डालोगे उतना बाहर निकलता जाएगा। बट उनके अंदर, वो कप के अंदर नहीं जाएगा। तो चर्च, पुराने करार में उनके लिए उन लोग बड़े बड़े काम तो किए, लेकिन उनके पास में एक उत्तम बात नहीं थी, जो उत्तम बात हमारे लिए रखा परमेश्वर ने। हालेलुया, उत्तम बात हमारे लिए रखा जो उनके पास में नहीं था। उनके पास पवित्र आत्मा था, लेकिन ऊपर था, जैसे कप के ऊपर है, हालेलुया, लेकिन अंदर नहीं। उनके अंदर नहीं था, नॉट इनसाइड, उनके अंदर नहीं था। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे लोग वहां पर पाप किए। हालेलुया। चर्च, इसीलिए बहुत सारे लोग, ध्यान से सुनना, मैं लीडरशिप के ऊपर आ रहा हूँ। या आप लीडर बन रहे हो ना, तो लीडर्स आपके लिए उत्तम बात क्या है उसकी तलाश करो। आप मिरेकल, चमत्कार, बस उसी के देख रहे हो। वो चमत्कार करने के बावजूद भी, मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, परमेश्वर उनसे खुश नहीं हुआ। आप भी चमत्कार करने के बावजूद, हो सकता है मुर्दा भी जिलाने के बाद, आप मुर्दा जिलाने के बाद में भी हो सकता है प्रभु आपसे खुश ना हो। इसीलिए जो उत्तम है ना उसकी तलाश में करें। एज अ लीडर्स वी शुड सीक फॉर द बेटर थिंग्स, नॉट फॉर द ग्रेटर थिंग्स। वी शुड सीक दैट, हमने उसकी खोज करना है। हालेलुया। तो बेटर क्या है? बेहतर क्या है? बेहतर है वो पवित्र आत्मा। उन लोगों के पास में पवित्र आत्मा ऊपर था, अंदर नहीं था। अंदर पूरी, बाहर से बाहर पवित्र आत्मा, लेकिन अंदर नहीं था। इसलिए अंदर पूरी गंदगी भरी थी। अंदर पूरी क्या थी? गंदगी भरी थी। इसलिए तो दाऊद ने व्यभिचार किया। दाऊद हैज कमिटेड द एडल्टरी। डेविड ने पाप कर दिया, क्योंकि अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ऊपर अभिषेक है उसके ऊपर, उंडेला गया, तेल उंडेला गया है, लेकिन ऊपर ही ऊपर है, अंदर तो खोखला है, अंदर कुछ परिवर्तन नहीं है। हालेलुया। ऊपर है। और इसीलिए दाऊद पवित्र आत्मा से नहीं भरा था, इसीलिए क्या हो गया? उसने पाप को कर बैठा। उसी तरह मूसा के विषय में देखते हैं, मूसा भी क्या हो गया है ना, एक तरफ उसकी पत्नी मूसा, ये बहुत सारी चीज में ना आज्ञा को तोड़ दिया। मूसा ने कई जगह पर आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने आज्ञाओं को तोड़ दिया। डेविड ने कई है ना पाप किए, व्यभिचार। और लिखा है
एलिया जो एलाइजा है, एलिया डिप्रेस्ड हो गया, डिस्करेजमेंट हो गया, निराश हो गया। जब इजेबेल रानी उसके पीछे पड़ गई तो सबसे पहले उसके अंदर देख रहे निराश आ गया, क्योंकि ये इतने सब अनॉइंटेड सर्वेंट है, इतने अभिषेक से भरे हुए हैं, फिर भी ये जल्दी निराश हो गए। और एलिया बोलता है कि मुझे मार दो, मुझे मार दे, मुझे सुसाइड करना है, आत्महत्या करना है, मार दो, मेरा प्राण ले लो। कैसे निराश हो गया, कैसे डिस्करेजमेंट हो गया। हालेलुया चर्च, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े काम करने के बावजूद भी इन लोगों के वो प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं मिली, वे सिद्धता तक नहीं पहुंच पाए। इतने ग्रेट होने लीडर्स, इतने महान लीडर्स होने के बावजूद भी इनकी गवाही हमारे सामने है। हमें भी लगता है कि हम उनके जैसे बने, लेकिन मैं आपका फोकस उधर से हटा के आज एक बेटर लीडर्स के ऊपर ध्यान लगाना चाहता हूँ। इनसे भी एक बड़ा लीडर है, उस लीडर के ऊपर आज हम लोग ध्यान देंगे। हालेलुया। और उस लीडर्स को हम लोग देखेंगे, इनसे भी बड़ा एक लीडर हमको दिया गया है, और उस लीडर्स को, ताकि हम सिद्धता की ओर पहुंच पाए। हालेलुया चर्च, आज हमारे लिए परमेश्वर ने बेहतर दिया है। आज हमारे अंदर है पवित्र आत्मा, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। हमारे ऊपर नहीं, वी हैव गॉट द होली स्पिरिट इनसाइड, हमारे अंदर है पवित्र आत्मा। यह है हमारे लिए उत्तम बात परमेश्वर ने ठहराया है। लीडर्स, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लीडर्स, हमारे लिए परमेश्वर ने उत्तम बात ठहराया है। लॉर्ड गॉड हैज गिवन अस अ होली स्पिरिट, हमारे लिए वो होली स्पिरिट है। हालेलुया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लीडर्स, आप जो सेवा करते हैं और जो इसके मन में है कि सेवा करने का, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू ऑल फिल्ड विद द होली स्पिरिट? क्या तुम सब लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, अंदर भरे हुए? क्या रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर्स, जो जीवन का जल की नदियां आपके अंदर से बह रहा है, क्या वो है, निकल रहा है? क्या वो बेहतर चीज की तलाश में है? क्या सिर्फ मुर्दा जिंदा करना, मुर्दा जिंदा करना, मुर्दा जिंदा करना, मुर्दा जिंदा करना, समुद्र को दो भाग करना है, आग गिराना, बस ना? बड़े बड़े, उसने एक किया तो मैं 10 करूंगा। हालेलुया चर्च, उसकी तलाश में है कि बेहतर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर। हालेलुया। लीडर्स, सबसे पहले खोज करो, जितने भी लीडर्स हैं, पवित्र आत्मा की तलाश करें, पवित्र आत्मा को मांगो, और पहले सबसे पहले सेवकाई करने से पहले पवित्र आत्मा से भर कर लो। लीडर्स, पहले सेवा करने से पहले पवित्र आत्मा मांगो, उससे भर कर लो, ये जरूरी है। सेवा नहीं चलेगा, नहीं जाओगे, नहीं करोगे, चलेगा, पहले पवित्र आत्मा को मांगो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेहतर है मेरे लिए, और इससे अपने आप को भर कर लो पहला, फिर जाकर सेवकाई करो। डू यू नो अबाउट द जीसस? क्या आपको यीशु के बारे में पता है? यीशु तुरंत मिनिस्ट्री में नहीं गया, यीशु तब तक मिनिस्ट्री में नहीं गया जब तक वो पवित्र आत्मा से अंदर से भर ना गया, जब तक वो भर नहीं गया। आप सभी लोगों को मालूम है 30 साल तक वो रुका था, 30 साल तक वो फर्नीचर का काम, स्टूल्स, फर्नीचर, क्या क्या बना रहा है। हालेलुया। जब तक वो पवित्र आत्मा से नहीं भरा, वो मिनिस्ट्री तक भी नहीं, मिनिस्ट्री में उतरा भी नहीं। तो एज ए लीडर्स, अगर प्रभु यीशु मसीह को इतना इंपॉर्टेंट था पवित्र आत्मा, इतनी जरूरत थी, तो आप लीडर, जो भी लीडर्स है ना, आप सबसे पहले परमेश्वर को पवित्र आत्मा मांगो। हालेलुया। क्या मांगोगे? क्या है हमारे लिए उत्तम बात? हमारे अंदर दिया गया है, ये निकलना है, निकल रहा है, क्या हो रहा है, क्या पवित्र आत्मा बात कर रहा है, क्या हाथ रख के कुछ हो रहा है, क्या सामने वाला वैसे ही ठंडा, अभी भी वैसे ही ठंडा है, तुम्हारे से कुछ नहीं हो रहा है। चर्च, अगर आप वाउचर्स लेते हैं और कुछ फर्क नहीं हो रहा है ना,
है ना, मैं बहुत भूखा हूँ पवित्र आत्मा के लिए। मैं बहुत, है ना, मेरी आदत थी, है ना, मेरी आदत क्या थी, बड़े बड़े जो पास्टर्स होते थे लाइक बेनी हिन, लाइक एंड्रोस बिसोनी, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे एंड्रोस बिसोनी, जाओ यूट्यूब पे सर्च करना, मैं अपने टीम को बार बार बताया। एंड्रोस बिसोनी क्या पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, अभी भी है, इतना छोटे उसके बच्चे हैं, क्या पावरफुल है, सिर्फ पवित्र आत्मा से भरा हुआ। तमाम यूथ लोग उसके सामने गिर जाते हैं। मैं जब भी उसका वीडियोस देखता हूँ मैं रोता हूँ, घर में लाइट बंद करता हूँ और उसका वीडियोस लगाता हूँ, सुनता, क्या म्यूजिक डालते हैं, क्या एचडी उसका वीडियोस है, वो देख कर और इतनी, है ना, आंसू निकलता है। और बच्चे लोगों को, बड़े लोगों को ऐसे ऐसे थर थर कांपते हुए देखता हूँ ना, मेरी आंसू निकलती है। और मैं क्या करता हूँ मालूम है, ऐसा हाथ रखता हूँ, मैं बोलता हूँ टीवी के अंदर, इसी मोबाइल के ऊपर, मैं बोलता हूँ प्रभु इसको जो अभिषेक है मैं लेता हूँ, इस अभिषेक को मैं लेता हूँ यीशु के नाम में, हालेलुया, मैं लेता हूँ, मैं रिसीव करता हूँ। प्रभु उसको दिया है, मुझे भी चाहिए अभिषेक, है ना। एलिया से एलिशा ने मांगा, मैं इससे मांगता हूँ परमेश्वर, ये मतलब जो इसको तूने दिया है इसका दुगना भी मेरे को दे। तो मैं कितना भूखा हो, प्यासा हो पवित्र आत्मा के। हालेलुया। चर्च लीडर्स, बिफोर जंपिंग इनटू द मिनिस्ट्री, बिफोर एंटरिंग इनटू द मिनिस्ट्री, सेवकाई में उतरने से पहले अपने आप को पहले देखो कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ कि नहीं। यह है हमारे लिए उत्तम, क्योंकि सिद्धता की ओर जाना है। प्रभु हमको उत्तम सिद्धता में लेकर जाना है, तो इसलिए पवित्र आत्मा चाहिए। आपको मालूम है यूहन्ना 7 अध्याय का 37 वचन क्या कहता है, 37, 38, 39। यूहन्ना 7 अध्याय 37, 38 और 39 वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 7 अध्याय 37, 38 एंड 39 वचन को पढ़ते हैं। 37, यूहन्ना 7 अध्याय 37, 38 एंड 39। चलिए जिसको भी मिला पढ़ेंगे। चलिए मेरे को मिला। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ और पिए। यदि कोई प्यासा है, कोई प्यासा है तो परमेश्वर बता मेरे पास आ, पी। तो क्या होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आमीन। जो मेरे पास आएगा, दो चीज लिखा है, जो आएगा और कैसे आएगा, जो प्यासा बनकर आएगा। और कैसे, विश्वास के जरिए आएगा, विश्वास कर कर आएगा, प्यासा बनकर आएगा। उसके हृदय में से क्या निकलेगी, इट विल फ्लो इनसाइड, यहां से बहेगा। हृदय में से क्या होगा, जीवन की जल की नदियां क्या होगी। चर्च लीडर्स, पवित्र आत्मा को खोजो, पवित्र आत्मा से भर के लो। ऐसे नहीं काम पर जाओ बाबा, हालेलुया। ऐसे ही एंट्री मत करो, ये बेहतर है, सबसे बेहतर चीज इसकी तलाश करो। अभी आपको ये कैसे मिलेगा, यहाँ पर लिखा है प्यासा। कौन सी प्यास, कैसा प्यास, कैसा, साधारण प्यास नहीं चलेगा, नॉट ऑर्डिनरी प्यास, ऑर्डिनरी प्यास नहीं चलेगा। हालेलुया। प्यासा का मतलब को समझना है, प्यासा का कैसा, वैसा प्यासा बनकर आना। अगर वैसा प्यासा बनकर आएगा तो प्रभु तेरे को देगा पवित्र। साधारण प्यास नहीं। अभी जैसा भी मेरे को प्यास लगी है, मैं साधारण से लिया, हो गया साधारण, आपको लगी है साधारण, बस नहीं लगा था, फिर भी सूखा है, जब से बोल रहा हूं पी लिया। ये साधारण ऑर्डिनरी प्यास था। ऐसा प्यास नहीं है कि चलो ठीक है, रखा है सामने तो ले लिया, पी लिया, है ना। कभी कभी रखा रहता तो मन करता चलो पी लेते, घुट मार लेते पानी। ऐसा किया आपने, वो होता है साधारण प्यास। लेकिन परमेश्वर को वैसा प्यास नहीं चाहिए। परमेश्वर बोलता है कि जो थर्स्टी, ऐसा थर्स्टी जैसे मान लो रेगिस्तान में गया, ठीक है, चलिए अभी इतना पानी है और मुझे प्यास भी नहीं लगी है, लेकिन ठीक है चलो पानी पीने का है। और हेमलता दुकानदार है, मेरे पास में पानी नहीं है। हेमलता को मैं बोलता हेमा पकड़, मैडम वो कितने का बॉटल है, तो बोले 1 लाख रुपए का। कितने का है, ठीक है आप ही रखो, नहीं चाहिए।
क्यों मैंने उसको वापस कर दिया? महंगा भी है और प्यास भी नहीं है, मैनेज कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं भी पिया तो मर नहीं जाऊंगा, जिंदा रहूंगा। लेकिन अभी मैं रेगिस्तान में आया। कहाँ पर आया? रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में 4-5 दिन हो गया पानी को ढूंढ रहा हूँ, पानी मिल रहा है नहीं रेगिस्तान में। और फिर अचानक वापस से हेमलता का दुकान उधर खुला है। कहाँ पर? रेगिस्तान में दुकान खुला है इसका। अभी वो बाई उधर मिल रही है मेरे को वापस। बाई को वापस से मैं देखा और बाई को बोलता हूँ, बाई ये रेगिस्तान में तू पानी बेच रही है, बाबा धन्यवाद, बता कितने का है? उधर तो 1 लाख का बता, इधर कितने का? बाई क्या बोलती है? 2 लाख का है। तो अभी मैं क्या करूँगा? क्या करूँगा मैं? हाँ, अभी मेरे को 4 दिन से क्या लगा है? तीव्र प्यास, है ना, इतना थर्स्ट, इतना प्यासा। बाप रे भाई, ठीक है, ले कार्ड ले, स्क्रैच कर, 2 लाख है तो 2 लाख का 3 लाख ले ले, पानी दे। ना 2 लाख का पानी है ये। हमारी नीता अंबानी भी पीती है 1-1 लाख का। पता है आपको? अंबानी के पत्नी, उन लोगों का पानी काला रहता है, देखा आपने कभी? उन लोगों का बॉटल ऐसे छोटा रहेगा, वो क्या तो नाम है, 1-1 लाख का कुछ बॉटल है वो, लेकिन साधारण ही है पानी, कुछ नहीं है, मजा नहीं है उसके अंदर। मैंने पिया है। चर्च 2 लाख का था, 2 लाख का मैंने ले लिया। मैंने ना तो पैसा देखा, ना तो मैंने कुछ देखा, बस इतना देखा कि मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को इसकी सख्त जरूरत है, मुझे इसकी सख्त जरूरत है, तीव्र जरूरत है। अगर वो नहीं रहेगा तो मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। सो दैट इज कॉल्ड कि एकदम प्यासा है, उस चीज के लिए मरा जा रहा है, उस चीज के लिए एकदम प्यासा है। क्या ऐसा प्यास आपके पास में है क्या? पवित्र आत्मा के लिए ऐसा प्यास बनकर आइएगा कि मुझे उसके बगैर नहीं रह सकता। मेरे को प्यास लगी है, पवित्र आत्मा चाहिए। अगर ऐसा प्यासा बनकर आ रहे हैं, रेगिस्तान वाला प्यास बनकर अगर परमेश्वर के पास में आ रहे हैं कि प्रभु मुझे चाहिए, इसके बगैर नहीं रह सकता, तो परमेश्वर ऐसे प्यासे लोगों को क्या बोलता है? मैं जीवन के जल की नदियां क्या होगी उसके अंदर से। चर्च लीडर्स, पवित्र आत्मा एक उत्तम है हमारे लिए, जो उन लोगों के पास में नहीं था, उन लोगों के ऊपर था, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर से क्या कर रहा है? इसको बाहर निकालेगा। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा की क्या करें? इसके लिए लीडर्स पहले तलाश करें। लास्ट में 1-2-3 वचन और बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। वापस से इब्रानी की किताब 12वें अध्याय में जाते हैं। इब्रानी की किताब 12वें अध्याय। चलिए, मेरे पास 5-6 मिनट है, जल्दी से इब्रानी की किताब 12वें अध्याय, और फिर से हम पहला और 40 वचन को वापस से पढ़ेंगे। 11 अध्याय के 40 वचन को लिखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है, हमारे लिए बात ठहराई है कि हम सिद्धता की ओर पहुंचे। वे नहीं पहुंचे, लेकिन हम सिद्धता, आपको सिद्धता की ओर जाना है, हम लोगों को सिद्धता में लेकर जाएगा। बोलो, लेकर जाएगा। ये हमारे लिए उत्तम है, ये उत्तम है। वो बड़े बड़े काम आप जानते हैं। मैं बताऊं आपको, 1 कुरिन्थियों में जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय। चलो, इब्रानी के उधर उंगली रखिएगा। 1 कुरिन्थियों और 10वां अध्याय में जाते हैं। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और पहला वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय पहला वचन से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। ये किसके विषय में बता रहा है? वो लाल समुद्र के बारे में, कि लाल समुद्र को मूसा ने फाड़ा और सब बीच में से जा रहे थे, ऊपर बादल था और पानी था, है ना, पानी मतलब वो अंदर से गए, कि सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। सब ने क्या किया? एक भोजन किया, आत्मिक। कौन सा भोजन किया सब लोग ने? वो 20-25 लाख लोगों ने। कौन सा भोजन था वो?
वो सब लोगों ने स्वर्ग से गिरा हुआ मन्ना को खाया। सबके सब ने कितना साल खाया? बाइबल क्या बोलता है, कितना साल खाया इन लोगों ने? बाइबल बोलता है कि ये सब लोग ने 40 साल तक क्या खाया? वो मन्ना स्वर्ग से गिरा। 40 साल। मैं आपसे यहाँ पर लीडर्स इधर देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में एक दिन भी स्वर्ग से मन्ना गिरे तो एक दिन, उधर तो 40 दिन गिरा, आपके घर में एक दिन घर में स्वर्ग से डायरेक्टली मन्ना आया, आप कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? और कैसा होगा आपका व्यवहार? आपका व्यवहार क्या होगा? ढिंडोरा पिटोगे ढिंडोरा? किधर पिटोगे? किधर जाके पिटोगे? हाँ, सिर्फ चर्च के लोगों से? देखो, मुझे याद है मैं नडियाड में गया था, गुजरात में। चर्च ये सब हकीकत होता है। नडियाड में मैं गया था, वहाँ पर एक पास्टर से, ऐसे बड़े बड़े पास्टर से मैंने मिला है वहाँ पर, है ना। 2-3 ऐसे पास्टर से मिला मैं, जो बाइबल टीचर्स है, बड़े बड़े बाइबल टीचर है ना। प्रभु ने अनुग्रह किया मेरे से उनको मुलाकात करने का। मैं एक पास्टर के उधर गया था, उन्होंने मेरे को एक जगह दिखाया, वो जमीन खड्डा हुआ है। कैसे हुआ में? स्वर्ग से आग गिरा था वहाँ पर, और आज तक उन्होंने वैसा रखा है। उधर आग गिरा था और वो भस्म किया था जगह। हकीकत में है वो जगह कि परमेश्वर का आग उस जगह पर गिरा और परमेश्वर ने उधर वो भस्म किया। तो ऐसे चीज भी होते हैं परमेश्वर। चर्च, हालेलुया। चर्च है ना। मैं मेरे पॉइंट्स पर आ रहा हूँ। यहाँ पर कहाँ पर था मैं? किस पे आ गया था मैं? हाँ, यहाँ पर लिखा आत्मिक भोजन, है ना। अगर आपके घर में एक दिन भी मन्ना गिरे तो आप ढिंडोरा पिटोगे। आपको क्या लगेगा? प्रभु मेरे से खुश है, प्रभु मेरे से खुश है, इसीलिए तो भोजन गिरा। देखो प्रभु मेरे से कितना खुश है, प्रभु मेरे से खुश है ना। कितना ढिंडोरा पिटेंगे। आपको लगेगा अरे वाह मैं सही हूँ व्यक्ति, इसलिए प्रभु ने मेरे घर पे आत्मिक भोजन भेजा। इतने ही नहीं, प्रभु उधर उन लोगों ने चट्टान में से पानी पिया, और लिखा है वो चट्टान से पिए। 5वां वचन लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। अरे बाप रे, मन्ना खाया है, स्वर्ग से मन्ना गिरा। ये 40 साल क्या गर्व महसूस किए होंगे। इनको लगा रहेगा कि हम लोग सही लोग हैं, इसीलिए तो मन्ना आ रहा है। जैसा तुम लोगों को लगता है मेरे घर में मन्ना गिरा, मतलब हम लोग सही है, हमारे घर वाले लोग सही है, और ढिंडोरा पिटोगे, नाज होगा, गर्व होगा आपको। हालेलुया, आपको है ना गर्व होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे मन्ना भी गिरे, कुछ भी गिरे, हालेलुया, मिरेकल हो, चमत्कार हो, हालेलुया, हो भी सकता है कि इतना चमत्कार करने के बावजूद भी परमेश्वर आपसे प्रसन्न ना हो। हालेलुया। है चर्च यहाँ पर? जोर से बोले हालेलुया। खुश मत हो ना कि मैं ये सब कर रहा हूँ तो जरूर प्रभु मेरे से बहुत खुश है, मैं अंधों को दृष्टि दिला रहा हूँ। लीडर्स, आपको मैं नम्रता सिखा रहा हूँ। मेरा मेन मुद्दा है नम्रता पर आने का है ना। डोंट, है ना, इसके पीछे मत भागो, आपको सिद्धता की ओर जाना है। प्रभु ने मेरे लिए एक उत्तम रखा है। हमारे लिए उत्तम क्या है? सिद्धता। बोलो सिद्धता। पवित्र आत्मा तो है, लेकिन वो पवित्र आत्मा हमको सिद्धता की ओर लेकर जाएगा, जो कि उन लोगों को नहीं मिला सिद्धता। हमको सिद्धता जाना है। बोलो सिद्धता की ओर। कैसे जाएंगे सिद्धता की ओर? हमारे पास में वो गवाहों का बादल, उनको मत देखो। वो बड़े बड़े काम किए, कुछ नहीं हुआ, प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, उनको वो सिद्धता तक नहीं पहुंच पाए। तो बड़े बड़े काम कर कर भी आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, कोई सिद्धता की ओर नहीं जा सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो उधर ध्यान मत दो। तो सिद्धता की ओर जाना है तो मुझे एक और गवाही का बादल दिया है, मेरे पास में एक और दिया है। कौन दिया है मालूम है? वो है यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह। ही इज द फादर ऑफ फेथ, ही इज द ऑथर ऑफ फेथ, ही इज द ऑथर ऑफ परफेक्शन। लिखा है 12वां अध्याय में। चले 12वां अध्याय पहला वचन। 5 मिनट दीजिएगा, चर्च खत्म कर रहा हूं। इब्रानी 12 अध्याय पहला वचन।
इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, हमको दौड़ना है, सिद्धता की ओर जाना है। हमारा दौड़ का लक्ष्य क्या है, गोल क्या है? सिद्धता। वे लोग सिद्धता तक नहीं पहुंच पाए, प्रभु ने हमारे लिए बेहतर रखा है कि हम सिद्धता की ओर जाए। तो हमारा दौड़ है सिद्धता की ओर। लिखा है कि उस दौड़ते हुए रोकने वाली वस्तु को हटाओ, उलझाने वाली पाप को दूर करो, पाप को दूर करो, कभी भी सिद्धता की ओर नहीं जा सकते। इसलिए हमको एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल मत बनाओ, हमारे लिए बेटर एग्जाम्पल है। कौन है? उधर लिखा है दूसरा वचन, विश्वास के कर्ता, ऑथर ऑफ फेथ, ऑथर ऑफ फेथ, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो। क्या लिखा है? सिद्ध, जो हमें सिद्धता की ओर लेकर जाता है। हमारा बेस्ट एग्जाम्पल, हमारा उदाहरण वो 11वें अध्याय के लोग नहीं है। मूसा, एलिया हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं है, हमारे लिए एग्जाम्पल है सिद्ध करने वाला यीशु, जो हमें सिद्धता की ओर लेकर जाएगा। उस यीशु को देखो तो वो तुम्हें सिद्धता की ओर लेकर जाएगा, और वो एग्जाम्पल है मेरे लिए, उसको पीछा करो। हालेलुया है यहाँ पर चर्च, जो बोर हो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया। चर्च कंटिन्यू करूं, आप 5 मिनट देंगे, ठीक है, फटाफट खत्म करेंगे। सिद्धता, यीशु की ओर देखो, वो हमको उस उत्तम बात की ओर लेकर जाएगा। ये नहीं, यीशु की ओर ताकना। पता है यीशु वो सिद्ध था, और वही हमको सिद्धता की ओर लेकर जाएगा। कैसे वो सिद्धता की ओर गया? चर्च वो कैसे सिद्धता की ओर गया? लीडर्स, हमारा मेन मकसद है हमको उधर जाना है, परफेक्शन की ओर। इस पे ध्यान दो। वी शुड बी एन इफेक्टिव लीडर। हमने प्रभावशाली अगुवे बनना है, हमने लोगों के लिए एक प्रभावी अगुवे बनना है। हालेलुया। बाइबल लिखता है इधर, मैं पढ़ता हूं, सुनो दूसरा वचन, विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। लिखा है उस यीशु की ओर देखो। बोलो देखो, वो हमारा उदाहरण है, उसकी ओर देखना। पास्टर को मत देखो, पास्टर को देखोगे कभी सिद्धता की ओर, तो किसको देखना है? हमारा ध्यान यीशु, वो आपको बेहतर लेकर जाएगा। उत्तम बात क्या है? सिद्धता। हाँ, और यीशु क्या किया? इधर लिखा है यीशु को देखो, जिसने लज्जा की कुछ चिंता नहीं किया, लज्जा की कुछ चिंता नहीं किया, और क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। चर्च, यीशु मसीह को देखो, और जब आप देखोगे ना, लीडर्स देखो आज की शाम यीशु की ओर। मेरा यीशु ने लज्जा की कुछ चिंता नहीं किया, और दूसरा चीज क्रूस का दुख सहा। लीडर्स, आपने क्रूस का दुख सहना है, तभी सिद्धता की ओर जाएंगे। यह है मेरे लिए बेहतर जाना बनना है, एक प्रभावी अगुवा बनना है, एक सिद्ध अगुवा बनना है। तो आपको यीशु की ओर देखो, यीशु ने क्रूस का दुख सहा और लज्जा को सहा। लज्जा, बोलो लज्जा, बोलो लज्जा। लज्जा समझते क्या है? शेम। लोगों ने उसका है ना मजाक बनाया, है ना, पीपल हैज मॉक्ड हिम, पीपल मेड फन ऑफ हिम। लोगों ने उसका डिस्पाइज किया, लोगों ने उसको तुच्छ बोला, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने उसका निंदा किया, है ना। somebody has mocked him, somebody has fun of him, है ना। कितने लोगों ने उसका मजाक, किसी ने हंसी उड़ाया, ठट्टा किया, है ना, किसी ने उसका तुच्छ बोला। लेकिन परमेश्वर ने, है ना, सब कुछ सहता गया। चर्च, यीशु मसीह लज्जा को सहा, शर्म को, नाम उसका बदनाम किया गया, है ना, मजाक, हंसी ठट्टा उड़ाया गया, शेम। आप जो लीडर्स हैं,
आपका अगुआ का पीछा करो, और हमारा बेहतर अगुआ है यीशु मसीह। और यीशु को जब पीछा करोगे ना तो आपको यीशु जैसा लज्जा को सहा है, तुमको भी सहना है। बोलो सहना है। लीडर्स लज्जा को लेना है, बोलो लज्जा को लेना है। हाँ, नहीं पास्टर, नहीं, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। सॉरी, यीशु का पीछा कर रहे हैं ना, यीशु को एग्जाम्पल बनाए ना। यीशु को एग्जाम्पल बनाने वाले कभी पॉपुलर नहीं होते, कभी उनका पॉपुलर नहीं होते, सेलिब्रिटी नहीं होते। यीशु का पीछा करने वाला हमेशा शर्म से जाता है, उसका ठट्टा उड़ाएंगे लोग, मजाक उड़ाएंगे। आप अगर, क्योंकि यीशु का पीछा करने वाले कि इफ यू आर फॉलोइंग द जीसस, ये आपके साथ में होगा। अगर यीशु के साथ में हुआ है तो आपके साथ में भी होगा ये। हालेलुया। यीशु का पीछा करने वाला पॉपुलर नहीं बनता, सेलिब्रिटी नहीं बनता। हालेलुया, हालेलुया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इधर मेरे को गड़बड़ी नहीं कर रहा, यही मेन मुद्दा है अभी से, इधर मेन मुद्दा इधर। यीशु का पीछा करने वाला लीडर्स लज्जा से भागना नहीं, आपको तो पॉपुलर बनना है। लोग बोलते हैं कि नहीं, यीशु का पीछा किया तो पॉपुलर हो जाऊंगा, नाम होगा, मान होगा, सम्मान होगा, लोग पास्टर बोलेंगे, लोग आएंगे अय्या अय्या बोलेंगे। आपको लगता है पॉपुलैरिटी हो जाता है यीशु का पीछा करने से। नहीं, यीशु का पीछा करने से आपको लज्जा मिलेगा। लज्जा ये है, ये मेरे लिए उत्तम है। अगर मेरा नाम लज्जा कोई कर रहा है, कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है ना, ये मेरे लिए उत्तम है, जो कि उन लोगों के लिए नहीं था। ये उत्तम है। यीशु के लिए आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, यीशु के लिए आपका तुच्छ बोला जा रहा है, यीशु के लिए आपको निंदा की जा रही है। हालेलुया। आप लोगों को तो बस लीडर्स बनना है। लीडर्स बनने का मतलब है पॉपुलर होना है, नाम होना चाहिए। वो सब अमेरिका में होता है, उधर सब सेलिब्रिटी है। कल मैं एक पास्टर्स को देखा, पता नहीं वो AI से बना है, कैसे बना, आजकल कुछ समझ में नहीं आता है AI क्या है, ओरिजिनल क्या है। ऐसा मोजर बना है पास्टर को, और सैंडल बना है लेडीज का, और वो पास्टर कैसा अजीब लग रहा है, सैंडल पहन के और हाफ ऐसे कपड़े पहनकर प्रचार कर रहा है। आई डोंट नो वेदर इट वाज मेड, है ना, AI वीडियो था, AI वीडियो है कि ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल भी ऐसे पास्टर्स लोग हैं जो सैंडल पहनकर प्रचार करते हैं। रॉन्ग, फेक पास्टर्स है ना। फॉरेन में ऐसे भी पास्टर मिलेंगे जिसको ऐसे टांगते ऊपर, उड़ते प्रचार करते हैं। वो रस्सी से ऐसा उसको ये करेंगे। कुछ लोग सैंडल पहन के है ना, कुछ लोग अजीब से। आप चाहते हैं मैं वीडियो भेजूं, आप दंग हो जाओगे कि ऐसे फेक पास्टर्स लोग हैं। कुछ लोग पेप्सी का, वो बोलते हैं कि पेप्सी का बॉटल लेकर आना, इससे अभिषेक मिलेगा आपको। तो पास्टर को आपके ऊपर पूरे गैस झाग वाला पेप्सी का बॉटल लेंगे और आपका अभिषेक करेंगे। बोलो अभिषेक। कुछ लोग बोलेंगे जाओ उधर घास खाओ, घास कुत्ते के जैसा, और लोग जाते हैं। हालेलुया। यशायाह 53 में लिखा है, यशायाह 53 में हम पढ़ेंगे नहीं, उसकी कुछ भी सुंदरता नहीं थी, है ना, कोई उसको देखना नहीं चाहता था, है ना, पढ़ेंगे ताकि सामने वाले जो लोग आए हैं उन लोगों को मालूम पड़े। ना उसकी रूप ही हमें ऐसा दिखाई, ना तो उसकी रूप ही हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम बात कह रहा है, उत्तम है कि हम सिद्धता की ओर जा रहे हैं। सिद्धता कैसे जाएंगे? यीशु को देखो, यीशु ने जो लज्जा को सहा, अगर आप भी लज्जा को सहोगे और क्रूस का दुख उठाओगे, अपने आप को मारोगे। लीडर्स मारना सीखिए अपने आप को।